तो भैया क्या कहते हैं, सभी के सभी स्टार्ट कर दिया जाए, पक्का है? चलो भाई शुरू करते हैं और देखते हैं आज ही कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। अपने आप को पहचानिए कि अगर आज आपका पेपर होता तो आप कितना अटेम्प्ट कर पाते, किस हिसाब से अटेम्प्ट कर पाते, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखते समझते हैं। सबसे पहले आया था कि HTML का आविष्कार किसने किया है। अभी तक इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा था, बट आज इसका आविष्कार आप सभी से पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन आ गया था। तीसरा आया था नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, मतलब कि अगर कहा जाएगा आप सभी से तो यहाँ पे जो है वोटर्स डे कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था। चौथा पूछा गया था माइनॉरिटीज से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है जो कि माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि माइनॉरिटीज से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। अब क्या सभी के सभी बच्चे यहाँ पे आंसर नहीं बता पाओगे क्या? तुरंत ही तो बता लोगे? अरे वाह, आंसर तो आने लगे, अब क्या ही चाहिए, मतलब आज के पेपर में धमाल मचा देते। तो HTML को जो आविष्कार करने का पूरा श्रेय जाता है वो जाता है टिम बर्नर्स-ली को। किसको जाता है भैया? टिम बर्नर्स-ली को जाता है। और ये आपको पता है WWW के भी क्या है, आविष्कारक है। अर्थ डे पूछा जाएगा तो मैंने ऑलरेडी आपको जो डे वाला सेशन था उसमें ऑलरेडी मैंने करा दिया था, अर्थ डे जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा वोटर्स डे के बारे में तो सबको पता है 25 जैन को मनाया जाता है, यानी 25 जनवरी को मनाया जाता है क्या, वोटर्स डे। और आने भी वाला है ना, 2-3 दिनों के बाद वोटर्स डे आने भी वाला, आराम तरीके से मनाना। अगला आया था माइनॉरिटीज से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है जो कि माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 30 जो है ना वो माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 30 द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सही, बिल्कुल जबरदस्त और बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या इतनी बातें सभी को समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? पक्का है? ओके, समझ में आ रहा है? क्लियर है जनता? एवरीथिंग इज क्लियर? तो आज जरा अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है। तो कुल मिला के याद रखिएगा 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, किसकी? यूएन की। और यहीं से क्वेश्चन कल भी आया था और आज भी आ चुका है। आप मुझे बताना कि कौन कौन सी यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो आपको कमेंट करके बताना है। और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आप सभी से। एक क्वेश्चन कहा गया तो जो 5 ईयर प्लान चलते हैं ना, जो पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं ना, ये कौन से जगह से लिया गया है, मतलब किस हमारे भारतीय संविधान में है लेकिन कौन से देश के संविधान में लिया गया है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था कि देश बंधु जो है उसको किस, देश बंधु जी के नाम से किसे जाना जाता है। देश बंधु मतलब बोले तो कौन, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था। एक क्वेश्चन आया था कि कौन इसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं है, मतलब जो कराया बस वही आया। ये कहने वाली बात नहीं, पुरानी वीडियोस जाके देखोगे आपको वाकई पता चल पाएगा। तो आईएनसी का अगर प्रेसिडेंट के बारे में बात किया जाएगा तो पूछा था कौन नहीं है, आईएनसी का प्रेसिडेंट कौन नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नॉट, कौन सा नहीं है। चलो भैया अब आ जाओ जरा देखते हैं कितनी जनता इस क्वेश्चन को कर पाती। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत तगड़ा। कह रहे चित्तरंजन दास नहीं थे आईएनसी के प्रेसिडेंट। अच्छा ठीक है, यूएन की पहले ऑफिशियल लैंग्वेज जान लेते हैं क्या क्या है। देखो सबसे पहले आपको पता है अरेबिक है ना, यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। देन चाइनीज वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है। देन इंग्लिश वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है। देन फ्रेंच वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है। देन रशियन वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है। देन अगर स्पेनिश तो वहां की क्या ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ली गई भैया, पंचवर्षीय योजनाएं कहां से ली गई है, जरा जल्दी से बता दो सबके सब कमेंट करके। दादा लोग आसान सा क्वेश्चन ये तो कर ही सकते थे ना पंचवर्षीय योजना को लेके। पंचवर्षीय योजना कौन से आर्टिकल से ली गई है, तो बोलोगे सर जी सोवियत संघ, यानी बोले तो यूएसएसआर। कर पाओगे? अरे वाह, यूएसएसआर बिल्कुल करेक्ट। अगला पूछा गया आपसे ये बताओ देश बंधु कहां से, देश बंधु किस नाम से जाना था, देश बंधु के नाम से किसे जाना था। हाँ तो किसके नाम था, चित्तरंजन दास को। किसको? चित्तरंजन दास को। इनको जो है वो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता था। एक अच्छा क्वेश्चन है। आईएनसी का कौन सा प्रेसिडेंट सभी ऑप्शन में से नहीं था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो शायद ऑप्शन में राजा राम मोहन राय दे रखा था, तो वो आपका सही हो जाएगा। क्या? राजा राम मोहन राय, अगर वो देखा रखा होगा तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कभी भी आईएनसी के प्रेसिडेंट नहीं बने हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये पूछा, अगर तिलक दे रखा था, जो भी दे रखा होगा वो आप यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। एक क्वेश्चन आया था एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है कहां पर, यह अच्छा क्वेश्चन था। हाथी दिवस, अरे सॉरी हाथी त्योहार कहां पर मनाया जाता है, एलिफेंट फेस्टिवल, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। और फेस्टिवल के बारे में क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, आपको पता ही है। एक आया था इसरो का रिसर्च सेंटर सेटअप कहां, 2019 वाला, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था ना। अच्छा ये 2019 से कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं पता था। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं कंप्लीट पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई देखो ये क्वेश्चन का पहले तो आंसर देख लो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो पाएगा। किसका? ये तो ये हो जाएगा जयपुर। क्या कहती है जनता? जयपुर की राजस्थान। क्या कह रहे हो भाई? हाथी दिवस, हाथी जो है त्योहार कहाँ मनाया जाता है, मुझे तो जयपुर पता चल रहा है इसका आंसर। क्या कह रहे हो आप लोग? जयपुर की राजस्थान, जयपुर, जयपुर सही है।
जयपुर सही है, फिर जयपुर ही, अगर जयपुर सही होगा तो जयपुर ही लगा दोगे, जयपुर बिल्कुल यहाँ पे फिर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयपुर इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर अगर जयपुर कह रहे हो तो जयपुर बिल्कुल सही, अगर ऑप्शन दे रखा होगा जयपुर। अगर कुछ और देखो, हाथी त्योहार वैसे है तो बहुत सारी चीजें, तो अगर आपके पास ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा किस हिसाब से आपके पास ऑप्शन दे रखा था, आप उस हिसाब से उसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आते हैं और अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है आप सभी के सामने। एक क्वेश्चन आया था HTML की खोज, तो सभी को पता है टिम बर्नर्स-ली ने, लेकिन अब यहां से रिलेटेड और कौन क्वेश्चन आ सकता है? रिलेटेड ये आएगा कि इन्होंने HTML की खोज कब करी गई थी। तो याद रखना 1989 में इन्होंने HTML की खोज करी थी, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। एक क्वेश्चन आता है सैफरॉन सिटी किसे कहा जाता है, या फिर सिटी ऑफ सैफरॉन किसे कहा जाता है? तो सबको पता होगा जम्मू कश्मीर को सिटी ऑफ सैफरॉन भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर का एक शहर है जिसे एक्चुअली में ये नाम दिया गया है। लेकिन इसके अलावा ऐसे कई सारी चीजें जो आपसे पेपर में पूछा जाएगा, वो एक बार जरा ध्यान से समझिएगा, सारे के सारे जो आपको ऑलरेडी PDF मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? तो कहोगे सर जी बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है। सिटी ऑफ फेस्टिवल किसे कहा जाता है? तो मदुरई को कहा जाता है। गोल्डन टेंपल सिटी आपको पता अमृतसर में है गोल्डन टेंपल, इसीलिए उसे कहा जाता है। सिटी ऑफ पैलेसेस किसे कहा जाता है? तो कहा देखिए कोलकाता को। सिटी ऑफ नवाब्स किसे जाता है? तो ऑलरेडी लखनऊ को कहा जाता है। स्टील सिटी किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को कहा जाता है। क्वीन ऑफ माउंटेन किसे कहा जाता है? तो मसूरी को कहा जाता है। सिटी ऑफ रैलीज किसे कहा जाता है? तो न्यू दिल्ली को, वहां पे हमेशा रैली रहती है, सभी का आंदोलन कुछ ना कुछ लगा रहता है। इंडियाज गेटवे कहां पे है? तो भाई गेटवे जो मतलब भारत कहते हैं इंडिया ना, गेटवे ऑफ इंडिया बोलता है एक्चुअली में, तो ये मुंबई हो गया। ईस्ट वेनिस कोची को कहा जाता था। इसी तरीके से भारत का अगर पिट्सबर्ग पूछा जाएगा तो वो आपका जमशेदपुर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के नाम मैंने दे रखे हैं, जिससे रिलेटेड आज के बाद आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन इसी से रिलेट होंगे। तो जाके सभी के सभी बच्चे जो है यहां से इसको PDF डाउनलोड करिएगा टेलीग्राम से, फिर आराम से आपको मजा आ जाएगा, कुछ बच्चेगा नहीं इस दुनिया में, याद रखिएगा। चले अगले क्वेश्चन में क्या? चलो भैया आ जाते, जरा अगला क्वेश्चन देखते। एक क्वेश्चन आता है, सीमा के पास कुछ रुपए है और उसने अपने रुपए का 6.25 जो है वो खर्चा कर दिया, और जो खर्चा किया वो 75 रुपए के बराबर है। तो ये कहता है उसके पास कुल मिला के कितना रुपए होगा। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, जरा जल्दी से देखो क्या कर पाओगे इस क्वेश्चन का सही आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, जरा एक बार ध्यान से तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। भाई उसके पास कुछ रुपए थे और उस रुपए का उसने 6.25 खर्चा कर दिया, और बचा मानो कि X रुपए था, X का 6.25 खर्चा कर दिया, बचा उसके पास मात्र 75 रुपए। यार 6.25 का मतलब क्या होता है? क्या 1/16 होता है क्या? अरे 1/16 कैसे होता है जरा समझो। ये होता है 6 1/4, क्योंकि 1/4 का मतलब होता है 0.25, होता है कि नहीं होता है? तो 6 तो 24 25/4%, और 25/4 और परसेंटेज मतलब होता है 1/100, तो 25 चौका 100 यानी 1/16, यानी x का 1/16 की वैल्यू आपके पास 75 दे रखी है, बराबर 75 दे रखी है, उसका उधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1200। आई थिंक जनता को पूरी की पूरी बात यहाँ पे समझ में आ रही है, तहलका मचाने के पूरी की पूरी तरीके से तैयार है, कुछ बचा नहीं है, सब कुछ आराम से कर पाओगे। हमने कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ा, हर टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। जरा देखते क्या कहता है। एक शहर की जनसंख्या 5% की दर से 2 साल के बाद इतना हो जाती है, तो बताओ स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी रही होगी। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। क्या करना भाई, सिंपल से समझो। भाई 5% की वृद्धि हो रही है, 5% की दर से 2 साल में इतना हो जाती है, यानी मान लो पहले x थी, अब 5% की वृद्धि होगी तो 105 हो जाएगी, फिर 5% की वृद्धि होगी 105 हो जाएगी, और बराबर आपके पास जो जनसंख्या हो रही है वो 64,000 हो जा रही है। अब आपको सिर्फ यहां से x की वैल्यू निकालना है। आई थिंक कोई बहुत बड़ा टास्क तो नहीं होगा कि आप नहीं निकाल पाओगे, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से करोगे तो आराम से कर पाओगे। पक्का है? चलो भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही आंसर करेंगे। पॉइंट में शायद आएगा तो पॉइंट में आंसर निकालना, डिजिट सम से भी कर सकते हो। क्लियर है भाई? डिजिट सम से भी कर सकते हो, सिंपल सा है। नेक्स्ट पे एक क्वेश्चन आया था, p² - 7p + 12 बराबर कितना आएगा इफ p = 3 दे रखा है। मैंने कहा यार कितना ज्यादा, इसको कुछ करना थोड़ी है, अब आपको सिंपल से समझना है ना, आपको सिंपल से समझना है कि में क्या करना है। भाई p की वैल्यू 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर -7 × 3 और +12, 3 का स्क्वायर 9, 7 3 21 और +12। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो 21 - 21 निकालोगे, बराबर आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आ रहा था 0 सभी का? अरे पक्का है? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है क्या किसी बालक को? नहीं दिक्कत है तो भैया क्यों इतना कम लाइक्स हैं भाई? जरा 4000 बच्चा यहाँ पे वीडियो को देख रहा हो, लाइक्स मात्र 1000 है, बाकी 3000 बच्चों का क्या ही होगा? तो लाइक्स की संख्या बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, जरा ये बता दो भाई। अरे पक्का है कि नहीं पक्का है? हो गया, सबको कंफर्म है? तो लाइक्स, क्योंकि आपने ये तो पढ़ा ना एक्शन रिएक्शन का रूल, है ना। अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे तो पेपर भी तो आपको रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। तो जल्दी से लाइक मारो, भन भन सभी के सभी, और फिर आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। जरा देखते हैं क्या कहता है भाई। एक दुकानदार 31 रुपए में किसी सामान को बेचता है और उससे 7% का लॉस हो जाता है। अगर वो वस्तु को 35 रुपए में बेचेगा तो उसे कितने का फायदा होगा? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है।
अरे पक्का है कि नहीं पक्का है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से है, जल्दी आओगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा और ध्यान से करोगे आपको सभी समझ में आ पाएगा। कह रहे बाकी सबका हाथ ऐसा टूटा नहीं भाई। देखो 31 रुपए में बेचने पे 7% का लॉस होना, तो बेचने पे होगा तो क्या करती है अपनी जनता? अपनी जनता तो उसको पहले उल्टा कर लेती है। यानी देखा जाए तो सामान 100/3 रुपए का रहा होगा। 100/3 मतलब 33 के आसपास आ रहा होगा ना। और हुआ क्या, हमने 35 में बेचा, तो 35 में हमने सामान बेचा, 100/3 का सामान रहा, कितने में फायदा होगा? क्रय मूल्य जो कि 100/3 है, इंटू कर दो 100। तो 35 या 105 ऊपर आएगा, 105 में से 100 माइनस करोगे तो आएगा सिर्फ 5/3 और 100/3। तो 5/3 डिवाइड बाई 100/3 इंटू करोगे 100, 3 से 3 कटेगा, 100 से 100 कटेगा, 5% बच्चों के सामने आंसर आएगा। क्लियर है जनता? कर पाओगे? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना? सबको एकदम क्लियर हो गया? क्या कहता है, 31 रुपए में बेचा तो 7% का लॉस, 35 में बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट? सिंपल सा क्वेश्चन है, कर पाओगे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते जरा देखते हैं। या फिर दूसरा तरीका, 93% की वैल्यू उसने दे रखा था 31 रुपए, आपसे पूछा था कि भाई अगर यहाँ पे 35 रुपए होता तो कितने में बेचता? या फिर ऐसे कर लो, 31 की वैल्यू 93 है तो 35 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 93/31 इंटू 35, ये भी काम कर लो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 105 आएगा तो वहां से 5% हो जाएगा। एक क्वेश्चन आता है जनता के सामने, और क्वेश्चन क्या कहता है जरा सुनना, कि रीना और रिया एक काम को 6 दिन में कर सकती हैं, रिया अकेले 8 दिन में कर सकती है, तो रीना कितने दिन में करेगा? इस क्वेश्चन में जो फंसाने का काम था वो एक्चुअली नाम के बीच में था। अगर आप नाम के बीच में गड़बड़ नहीं होते ना तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर पाते, लेकिन आपने नाम के बीच में गड़बड़ किया इसीलिए आपको क्वेश्चन नहीं हो पाया। नाम के बीच का मतलब क्या होता है जरा समझना, कैसे होता है। ये आपकी रीना और ये आपकी रिया, तो रीना प्लस रिया, और ये किसी काम को करती है 6 दिन में, और सिर्फ रिया इस काम को करती है 8 दिन में। एलसीएम ले लोगे 24, 6 चौका 24 और 8 त्रिक 24, दोनों के मिला के क्षमता 4 है, लेकिन सिर्फ रिया यहाँ पे 3 है, यानी ये 1 होंगी, और 24/1 करना, क्योंकि रीना का पूछा आंसर 24 आ जाएगा। आ रहा है सारी की सारी जनता का? अरे हाँ या ना? अच्छा, रीना और जया था तो जया कर दो, किसी बच्चे ने रिया भेजा तो रिया, हेमा, पुष्पा, जया और सुषमा, कुछ भी कर रखा हो, बस आपको आंसर आने चाहिए, और जबरदस्त तरीके से आपके आई थिंक आंसर सभी के आ रहे होंगे। कोई परेशानी क्या किसी बालक के? नहीं ना? सबको क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। तो अगर दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में बात करेंगे तो याद कर रखना, ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। देखो 2-3 पुरस्कार आपसे पूछा जा चुका है, अब हम ये भी वीडियो लेकर आने वाले हैं कि आपको ये कैसे होगा। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे आया था, √5 माइनस √7, ये संख्या रेशनल है कि इरेशनल है? ये संख्या रेशनल है कि इरेशनल है? और ऐसे क्वेश्चन आज ही नहीं आ रहे हैं, 2-3 दिन से लगातार मैं देख रहा हूं बच्चे लगातार मैसेज करते हैं कि सर जी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसके बाद छोटी सी वीडियो बनती है क्या? पक्का है? छोटी सी वीडियो बना दी जाए इस पे, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, और किस तरीके से रेशनल और इरेशनल पता करते हैं विद इन अ सेकंड, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो ये संख्या इरेशनल होगी, ये बिल्कुल आपको अच्छे से पता होगा। मैं जब छोटी सी वीडियो लेकर आऊंगा तो कुछ बचेगा नहीं दुनिया में, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चलते हैं। जंतर मंतर कहां पर नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको ऑप्शन दे रखे थे, पूछा था कहां पे जंतर मंतर नहीं है, तो जरा देखते भाई। जंतर मंतर जो निर्माण है वो महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कराया था, जो कि 1724 में हुआ था। और भारत में जो है ये बहुत फेमस जगहों पर है, जैसे कि आपको पता है जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस, ये सभी जगहों पे क्या है? जंतर मंतर है। आपको ऑप्शन दे रखा था कहां पे नहीं है, तो आप लोग उसमें से लगा देना कि कहां पे नहीं है। जैसे आगरा दे रखा होगा तो वहां नहीं है, और भी कई सारे दे रखा होगा तो वहां पे नहीं है। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भैया जरा देखते हो और क्या क्वेश्चन आ सकता है। याद रखना, कवि गुरु के नाम से जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। अगर पूछा जाएगा राष्ट्रपिता के नाम से या फिर महात्मा जी के नाम से, तो बोलोगे सर जी गांधी जी को जाना जाता है। लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जी को जाना जाता है। भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू जी को जाना जाता है। और राजा जी के नाम से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को जाना जाता है। क्या जनता को बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है? अरे हाँ या ना? पक्का है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और ये पीडीएफ कहां मिलेगी? तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा, जाओ भन वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लो। बस 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 यही समझ लो आराम से। नेक्स्ट पे आते हैं। एक कहा था कि गृह स्वाधार योजना किस चीज से संबंधित है? गृह स्वाधार आया था या फिर स्वाधार गृह योजना, ये आया होगा, ये नहीं आया होगा, आया होगा स्वाधार गृह योजना, ऐसे कुछ करके आया होगा, है ना? स्वाधार गृह योजना। तो याद रखना, ये ऐसी मतलब ये एक योजना जो है, जो ऐसी महिलाएं जिन्हें दहेज प्रताड़ना या फिर घरेलू हिंसा या फिर किसी कारण से घर से निकाल दिया गया हो, कमाई का कोई जरिया नहीं हो, शारीरिक रूप से वो अक्षम हो, तो उनके लिए एक जो है आश्रय देने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया था, जिसमें देखो आपका गृह भी आ रहा है ना? स्वाधार गृह
कि अपने आधार पे खड़ा हो जाओ। इस तरीके से वो क्वेश्चन आप सभी के आपसे पूछा गया था। बढ़िया क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं, विश्व भारती की स्थापना किसने करी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसकी स्थापना करी थी, जो कि 1921 ईस्वी, यहां पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में इसकी स्थापना करी गई थी। एक बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन था, जो पेपर में आपके पूछा जा रहा है, और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार आते हैं, इस बात को याद रखिएगा। क्या कहता है भाई, विश्व भारती की स्थापना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें अभी हम करेंगे, और बहुत सारी नई नई चीजें भी अभी आपको यहाँ पे देखने, समझने, सुनने को मिलेगी। तो भाई विश्व भारती की स्थापना का जो पूरा का पूरा श्रेय जाता है वो किसे लेकर जाने वाले हो आप? अरे हाँ या ना, किसे देकर देने वाले हो? विश्व भारती का जो पूरा का पूरा श्रेय है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को देने वाले। पक्का है, कोई परेशानी? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके ओके, टैगोर। अगला आ जाओ, मतदाता दिवस ऑलरेडी 25 जनवरी को मनाया था, सभी को पता हो गया। अच्छा, अब ये पूछा जाएगा यार, भारत का भी मतदाता दिवस अगर पूछा जाएगा तो भारत के मुख्य जो भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का जो अभी निर्वाचन आयोग उसकी स्थापना कब हुई थी। तो जनता क्या बोलोगे, 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी, और इसी वजह से मतदाता दिवस को भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस बात को भी हमेशा का हमेशा याद रखिएगा। पक्का है? ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, अध्यक्ष कौन है अभी? तो सुनील अरोड़ा इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये अभी अध्यक्ष है। एक अच्छा क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आता है, विश्व पृथ्वी दिवस सभी को पता 22 अप्रैल को मनाया था, और विश्व पृथ्वी दिवस की जो थीम है, ये भी क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था। तो क्या हो जाएगी अगर पूछा जाएगा तो क्लाइमेट एक्शन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एक्शन जैक्सन के तरीके से आप यहाँ पे बिल्कुल सही कर पाओगे। अरे पक्का भाई जनता, हाँ या ना? मजा आ रहा है पेपर में? कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अगर पेपर आता तो क्या आप आराम से कर पाते ना? 75 तो इजीली कर पाते अगर आपने डेली सारी वीडियोस दे रखा है। और जो बच्चा नया आ रहा है सब्सक्राइब कर लो। 7 लाख का ये परिवार होने वाला है, समझ में आ रहा है? और इस 7 लाख के परिवार में 26 जनवरी भी तो आता है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? 22 आज हो ही गया, 3-4 दिन बचा है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आने वाली है, बहुत ही तगड़ी वीडियो आने वाली है मॉर्निंग की 10 बजे। 26 जनवरी 10 बजे या 11 बजे, जैसा भी टाइम अभी हम लोग डिसाइड करते हैं, फिर आपको वहां पे उस चीज में बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। 7 लाख का जो बड़ा परिवार आपने करा है ना, ये तगड़ा एक परिवार है, और बहुत बेहतरीन तरीके से इसे आप ग्रोथ करा रहे हो। बहुत सारे नए बच्चे इससे जुड़ रहे हैं, और इतनी सारी आपको वीडियोज देखने को मिल रही है आपके लिए, और भी कई सारी नई नई चीजें, ये वो वगैरह वगैरह सब कुछ। मतलब जब तक पेपर रहेगा तब तक हम रहेंगे। एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे आईबी हो, चाहे सीईटी आ जाए, चाहे सीबीटी 2 आ जाए, चाहे कोई भी एग्जाम आ जाए, हर एग्जाम में आपको तगड़ी यहां पे 26 जनवरी को मिलते हैं। ठीक, आओ अगला क्वेश्चन आया था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, ये कहां पर है? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, ये कहां पर है? इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था। जरा जल्दी से बता दो भाई कहां पर है ये, सभी के कमेंट आने चाहिए, और एक दूसरे के कमेंट देख के नहीं, अपने मन से बताओ कि भैया है कहां पर ये। ठीक है, तो इसका जो एक्चुअली में आंसर है वो आप सभी को पता है कि ये थोड़ा सा कुछ बच्चा दिल्ली बता रहा है, और आपको कहीं भी अगर जाओगे गूगल वगैरह पे तो ये मुंबई बता रहा है। तो इसका आंसर थोड़ा सा आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो है। अगर आपके पास दिल्ली ऑप्शन दे रखा होगा तो दिल्ली कर लेना, बट ये मुझे कंफर्म नहीं है कि ये इसका है कहां पे एक्चुअली में। दिल्ली और मुंबई दोनों ही यहां पे दिख रहा है, तो कंफर्म नहीं है कि है कहां पे ये भी मैंने करा दिया, ये भी मैंने करा दिया। एक क्वेश्चन आया था √5 + √11, और अगला आया था √5 - √11, पूछा था इसका वैल्यू कितना आएगा। अब कौन सा बच्चा इसको नहीं कर पाएगा भाई? √5 + √11 और √5 - √11, इसका आंसर क्या आएगा बताओ भाई? सिंपल सा क्वेश्चन था। तो भाई क्या करना, a + b का a + b a - b यानी a² - b², यानी 5 - 11 बोले तो -6 आ गया। कर पाओगे? कोई परेशानी? -6 आ गया, सबका आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन आया था, किसी सर्किल का सबसे बड़ा जीवा 10 दे रखा था, सबसे बड़ा जीवा 10 है, और किसी सर्किल का सबसे बड़ा जीवा होता है उसका डायमीटर, यानी उसका रेडियस ही तब आपके 5 आ गया। क्या ही करना था इसमें, सबसे बड़ा जीवा यहां पे 10 दे रखा था, तो उसकी रेडियस, डायरेक्ट रेडियस पूछा गया था, तो डायरेक्ट ये 5 आ जाएगा, है ना? ठीक है, ये तो चलो ठीक है, इसमें तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डीआई से क्वेश्चन आ रहा है, डीआई थोड़ा सा अच्छा आ रहा है, 77 अटेम्प्ट है, और सभी को ये बोलना है कि सर मिसिंग नंबर ऑफ सीरीज पर ज़्यादा वर्क करे, उस पर ज़्यादा फोकस करे कि ये मिसिंग नंबर, ये सीरीज कैसे हो पा रहा है। मुंबई जोन में क्वेश्चन था, देशबंधु किसे किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी हो गया, 31 में बेचा, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, a + b a - b के फॉर्मेट में। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था, इसको जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन है।
ठीक है, दिल्ली नहीं मुंबई है ना, उसका आंसर मुंबई है। ठीक है, देख लेना उसमें जो भी होगा, मुंबई अगर दे रखा हो तो मुंबई बिल्कुल सही कर लोगे, है ना, मुंबई अगर दे रखा होगा, मुझे लगा ना कि मुंबई ही होगा, वो दिल्ली नहीं होगा। अगर पास होने के लिए आपको 60% नंबर चाहिए, पास होना है तो 60% नंबर चाहिए। ए को क्या हुआ, 60 नंबर मिला और वो 60 नंबर से फेल हो गया। पास होना है तो 60% नंबर चाहिए, ए को 60 नंबर मिला और 60 नंबर से फेल हो गया, यानी इसको अगर 120 मिल जाता तो वो पास हो जाता ना, यानी 60% की वैल्यू कितनी है, 120 है, यानी 1% की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, 100 की वैल्यू कितनी होगी, 200 होगी। तो पूरा पेपर कितने का था, 200 नंबर का था। एग्जाम कितने मार्क्स का था, तो एग्जाम कितने का हो जाएगा, 200 नंबर का हो जाएगा, यही दे रखा था। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, अगर जो है डेज से रिलेटेड है आपका वीक, तो आपसे यह पूछा गया था मंथ से क्या रिलेटेड होगा, मंथ से क्या रिलेटेड होगा। HTML मैंने करा दिया, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन सा, जंतर मंतर करा दिया, किस रिवर पर बने, अच्छा कोई प्रोजेक्ट के बारे में आया था, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ भाई। तो भाई क्या होगा, डेज के अंदर आता है, अच्छा डेज मिलाओगे तो एक सप्ताह बनता है, अगर महीने मिला दोगे तो एक साल बन जाता है, समझ में आ रहा है। ठीक है, हो गया ये भी क्वेश्चन। वर्क टाइम से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, कल क्या करा दूं, 9 बजे टाइम वर्क करा दूं, कल 9 बजे मॉर्निंग की, क्योंकि टाइम वर्क से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यार। पाइप एंड सिस्टम टाइम वर्क एक ही दिन में पूरा खत्म कर देते हैं, है ना, पाइप एंड सिस्टम टाइम बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भर भर के पूछे जाए, तो कल सुबह की 9 बजे यही करा देंगे जब लाइव कराएंगे तो, है ना, ताकि इसमें यहाँ पे कुछ आपको बच्चे ना, ये बहुत पूछे जा रहे हैं, भर भर के पूछे जा रहे हैं, और आपको थोड़े अच्छे लेवल के भी करा देंगे ना, ताकि आप आराम से कर पाओ। एक क्वेश्चन और आ जाओ, ए 12 दिन में किसी काम को करता है और बी काम को करता है 16 दिनों में, दोनों एक दिन छोड़कर काम करता है और ए कितने दिनों में पूरा करेगा। अरे वाह, कल ही हमने ये क्वेश्चन किया, अल्टरनेट काम हो रहा है, अल्टरनेट काम हो रहा है और ए काम को शुरुआत कर रहा है, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में होगा। तो 48 यहां पे एलसीएम हो जाएगा, 12 चौक 48 और 16 3 48, 4 3 7 वर्क हो रहा है आपका 2 दिनों में, आपको कितना करना 48, तो 7 छक्का 42, 6 बार मल्टीप्लाई मैक्सिमम कर सकते हो, तो 42 काम आपका हो गया कितने दिनों में, 12 दिनों में। अब कौन शुरू कर रहा है, ए शुरू कर रहा है, नहीं अब ए आएगा, और अगर ए आएगा तो ए 4 काम कर देगा, यानी 4 काम और हो गया, 1 दिन और लग गया, यानी देखा जाए तो 42 4 46 आपका काम हो गया 13 दिनों में, हो गया कि नहीं हो गया, 13 डेज में आपके पास 46 काम हो गया। बचा कितना काम, 2 काम और बचा रह गया। अब बी की क्षमता है जो कि 3 है, तो देखा जाएगा सही आंसर आएगा 13 2/3, इधर राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ये बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 13 2/3। मैं कल इसी टाइप का क्वेश्चन आपको करा दूंगा ताकि आप आराम से कर पाओ बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत का। ठीक है, ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन और भी पूछे गए थे। ठीक है, √5 रोटी हो गया, अच्छा ठीक है, ठीक है, 31 में बेचने वाला भी करा दिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि जो मीन में ऑब्जर्वेशन रहते हैं सभी में क्या कर रहा है, कोई एक ऑब्जर्वेशन दे रखा था, किसी भी इक्वेशन का कोई एक ऑब्जर्वेशन दे रखा था, सभी में क्या कर रहा, 7 जोड़ रहा था, सभी में 7 जोड़ रहा था, पूछा गया था क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इफेक्ट क्या पड़ेगा भाई, उसका जो मीन होगा उसमें भी 7 बढ़ जाएगा, क्योंकि मीन मतलब बोले तो एवरेज होता है, सीधी सी बात हो जाएगी। पी स्क्वायर भी करा दिया, CISA का जो पढ़ाया था सर जी एकदम वही आता है। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि S पॉइंट 1 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई, अच्छा ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, ये कोई एक सर्किल था, ये कोई S पॉइंट था, S पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट खींचा, एक S A और ये B, ऐसा कोई क्वेश्चन था। ऐसे बराबर 12 दे रखा था, ASB ये बराबर दे रखा था 60। अब क्या इसमें दे रखा है, इसमें पूछा क्या है ये नहीं पता चला, क्या उसमें पूछना क्या चाह रहा था, ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा था। देखो अगर ये 12 होगा तो सीधी सी बात है ये भी 12 हो जाएगा, है ना, तो अगर ये 12 तो ये भी 12। अगर आप मान लो ये चीज अगर ऐसे मानो होती भी है तो आपको पता है ये 60 है, और अगर ये 12 इसके सामने कहेंगे, ये 12 इसके सामने कहेंगे, बराबर होगा। तो अगर ये 60 है तो सीधी सी बात है सब 180 होते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे इस बात को, तो ये भी 60 होगा और वो भी 60 होगा। तो अगर यहाँ पे 12 12 12 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा, क्योंकि सबके सब फिर 60 60 60 हो जाएंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रखा होगा तो
डाटा क्या था, क्वेश्चन क्या था, वो कंप्लीट नहीं समझ में आया। हेमी इस पे अगर कोई क्वेश्चन दे रखा